हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये एचटीएमएल सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। पिछले वीडियोस में हमने फेज़ 1 और फेज़ 2 को कंप्लीट कर लिया। अगर आपके जहन में फेज़ 1 और फेज़ 2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें। तो चलें आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम सबसे पहले अपने टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। हमारा जो है वो index.html पे हमने शुरू से काम किया है, इसको हमने ओपन कर लिया। ये हमारा फेज़ 2 से रिलेटेड जो हमने पढ़ा था, ये उसके रिलेटेड जो काम किया था, इसको हम यहाँ से अभी रिमूव कर देते हैं। फाइल को सेव करके अपने ब्राउज़र को जाके रिफ्रेश कर लेते हैं। आज के वीडियो पे हम फॉर्म को कवर करेंगे। अच्छा, HTML में जब फॉर्म हमें क्रिएट करना होता है तो उसके लिए HTML में एक टैग है फॉर्म का टैग। ये फॉर्म का टैग आपको फ्रंट एंड में कुछ डिस्प्ले नहीं करता है, बस ये एक फॉर्म है। इसके अंदर जो हमें फॉर्म में जो फील्ड्स वगैरह ऐड करनी होती है तो वो हम इनपुट के टैग के थ्रू करते हैं। अच्छा, हम HTML में फॉर्म बनाते क्यों हैं? जब हमें यूज़र से कुछ डेटा क्रैक करना हो तो उसके लिए HTML पे फॉर्म बनता है। ठीक है, फॉर्म हम बना लेंगे। फॉर्म में दो एट्रीब्यूट होता है, एक मेथड का एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसमें दो वैल्यू जाती है, या तो गेट या तो पोस्ट। अगर हम गेट डालते हैं तो डेटा जो मतलब जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो डेटा यूआरएल के थ्रू जाएगा। ठीक है, जो कि विजिबल होगा नॉर्मल यूज़र को भी। और दूसरा तरीका होता है पोस्ट का। पोस्ट में क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो बैकएंड से जाता है। ठीक है, यूआरएल के ऊपर विजिबिलिटी इसकी नहीं होती है, या जो भी हम इसमें से डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ये होता है मेथड और दूसरा एक होता है एक्शन का एट्रीब्यूट। एक्शन का एट्रीब्यूट क्या होता है, जब हम फॉर्म को सबमिट कर दे तो फिर फॉर्म कहीं रिडायरेक्ट करना चाहिए, मतलब सबमिट करने के बाद फॉर्म का रिएक्शन क्या आएगा, वो कहाँ पर डेटा लेकर जाएगा, कहाँ पर रिडायरेक्ट करवाना है उसको, तो उसके लिए हम एक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दो मेथड यूज़ होता है फॉर्म में। इसके अलावा अब HTML फॉर्म में हमें डेटा यूज़र से गेट करना है, तो HTML में यूज़र से डेटा गेट करने के लिए एक टैग आता है इनपुट का टैग। ठीक है, हम इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, इनपुट बहुत तरीके के होते हैं। इनपुट टैग तो एक ही होंगे, टाइप अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अभी सारे टाइप को डिफाइन कर देता हूँ। अगर हमें कुछ एज अ टेक्स्ट यूज़र से डेटा लेना है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है। अगर हमें यूज़र से पासवर्ड की सूरत में डेटा लेना है तो वहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड होता है। अगर यूज़र से हमें रेडियो बॉक्स लेना है, रेडियो बॉक्स क्या होता है, एक राउंड सा बॉक्स होता है जिसको हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर चेक बॉक्स के थ्रू हमें यूज़र से डेटा लेना तो उसके लिए हम करते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, ये टाइप है, ये प्री डिफाइंड है, ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हमें यूज़र से डेटा डेट फॉर्मेट में चाहिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट टाइप डेट। ठीक है, अगर यूज़र से हमें कलर के फॉर्म में डेटा चाहिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनपुट टाइप कलर। अगर हमें यूज़र से डेटा नंबर के फॉर्म में चाहिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं इनपुट टाइप नंबर। और अगर हमें यूज़र से डेटा ईमेल की सूरत में चाहिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ईमेल। ठीक है, अभी हम इस फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अपने सारे फील्ड को क्रिएट कर दिया। नंबर 1 टैक्स था, यहाँ पर देखिए हम जो भी लिखेंगे वो एज अ टैक्स होगा। ठीक है, दूसरी फील्ड जो हमने बनाई थी पासवर्ड की फील्ड, इसमें हम जो भी लिखेंगे ये डॉट डॉट आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये पासवर्ड की फील्ड है, पासवर्ड विजिबल नहीं होता है। इसके अलावा रेडियो बॉक्स राउंड से एक आ जाता है सर्कल जैसा, उसको हम चेक कर सकते हैं, अनचेक एक नहीं कर सकता। चौथा नंबर 4 जो हमने किया था वो चेक बॉक्स को किया था। ठीक है, तो चेक बॉक्स को ये चेक भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं। नंबर 5 हमने लिया था इनपुट टाइप डेट। इसमें क्या होता है कि हमें एक डेट रेंज का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक टाइप दिया था कलर का, इसमें हम कलर सेलेक्ट करके हम यूज़र से किसी अगर ऐसा कोई डेटा जिसमें हम कलर यूज़र को ऑप्शन दे रहे चॉइस करने है तो वहाँ पर इनपुट टाइप कलर लगा सकते हैं। इनपुट टाइप नंबर पे हम इसको नंबर दे सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एज अ। और हमने जो लास्ट में क्रिएट किया था इनपुट टाइप ईमेल, तो यहाँ पर हम यूज़र को ईमेल दे सकते हैं। ठीक है, एज एन ईमेल। ये सारे इनपुट टाइप है, इसके अलावा और भी ऑप्शन होंगे, लेकिन ये जो टाइप है ये मोस्ट कॉमन टाइप हैं। जो कि कितने टाइप हैं, 8 किस्म के टाइप है, ये मोस्ट कॉमन है, ये बहुत यूज़ हो रहे होते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करके देखते हैं। इसके अलावा इनपुट टैग में और भी एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, तो मैं फॉर्म क्रिएट करते हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम एक H1 क्रिएट कर लेते हैं। H1 के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले पुरानी वीडियोस को देख लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं
रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल दिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पर एक पी का टैग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट का जो टैग है वो है इन लाइन एलिमेंट, तो एक लाइन के ऊपर मल्टीपल चीज़ें आ, तो पी का टैग क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो पी का टैग अपने लाइन के ऊपर और किसी को आने नहीं देगा, ये अपने एक नई लाइन से शुरू होता है। तो यहाँ पर हम करते हैं इनपुट टाइप, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, टैग्स। सही है, तो पहला हम जो यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं वो डाल रहे हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं हम इंटर योर नेम। ठीक है, एक एट्रीब्यूट डाल देते हैं और यहाँ पर हम फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक हेडिंग आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पर आ गया इंटर योर नेम। ये जो प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट है ये काम क्या करता है कि हम जो भी फील्ड हम दे रहे हैं उसके अंदर वो लाइट कलर से, लाइट ग्रे कलर से लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और कुछ लिखते हैं तो वो जो अंदर जो लिखा हुआ रहता है वो रिमूव हो जाता है। सही, जब हम दोबारा टेक्स्ट को रिमूव करेंगे तो प्लेस होल्डर आ जाता है। ये यूज़ क्यों होता है, यूज़र को बता सकें कि आपको इस फील्ड में किस टाइप का डेटा पुट करना है। ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ पर लेबल टैग भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर हम किसके लिए कर रहे हैं, ये फॉर के एट्रीब्यूट में हम बताते हैं किस फील्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नेम, और यहाँ पर हम इंटर एक लेबल डाल देते हैं इंटर योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें यहाँ पर आ गया इंटर योर नेम, और यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर हम एक इस तरह से ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल अच्छा लगे। सही है, अब एक फॉर्म, एक चीज़ ये क्रिएट होगी, अगर हमें यूज़र से, हम यहाँ पर यूज़र से नेम ले लिए, फर्स्ट नेम, हाँ इंटर योर नेम हो गया। यहाँ पर अब हम उससे इंटर योर नंबर, हम यहाँ से ये ले लेते हैं, और यहाँ से हम प्लेस होल्डर भी इसको चेंज कर देते हैं इंटर योर नंबर। ठीक है, इसके अलावा एक फील्ड हम लोग ले लेते हैं ड्रॉप डाउन। अच्छा, ड्रॉप डाउन की फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, जिसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शन हमें पास आ रहा होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं इंटर योर, जिस तरीके से हम अक्सर हमने इंटर सेलेक्ट योर कंट्री, क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहे यूज़र को, तो सिलेक्ट योर कंट्री। अक्सर साइट में हमने देखा होगा आपने भी कि हमें कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो वो किस तरीके से बनाते हैं, उसके लिए ऑप्शन सिलेक्ट HTML में सिलेक्ट टैग आता है। सिलेक्ट टैग के अंदर हमें ऑप्शन का टैग यूज़ करना पड़ता है, और यहाँ पर हम ऑप्शन देते हैं कंट्री का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडिया एक ऑप्शन डाल देते हैं, यहाँ पर हम 5 ऑप्शन डाल देते हैं। ठीक है, इंडिया डाल देते हैं, पाकिस्तान डाल देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं बांग्लादेश, इसके अलावा हम डाल देते हैं यहाँ पर कोरिया, और यहाँ पर हम एक और ऑप्शन डाल देते हैं वेस्ट इंडीज़। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें एक यहाँ पर ऑप्शन आ गया इंटर योर नेम, इंटर योर नंबर, और यहाँ पर हमें सिलेक्ट योर कंट्री का ऑप्शन आ गया जहाँ पर हमने ये सिलेक्ट किया हुआ। अच्छा, डेटा जब हम इसकी वैल्यू को जब उठाते हैं, इसमें एक और एट्रीब्यूट का यूज़ होता है नेम का, जो कि अभी हमें HTML में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नेम का एट्रीब्यूट होता है क्यों है, जब हम PHP या किसी चीज़ के थ्रू फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमें डेटा गेट करना पड़ता है, तो डेटा गेट करने के लिए वहाँ पर हमें नेम एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। तो हम PHP वाले कोर्स के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर मैं और डिटेल में नेम एट्रीब्यूट का आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये देख लिया कि इनपुट टाइप नंबर लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं, एज अ टेक्स्ट लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं। अच्छा, इंटर जो नंबर पे हमें तो फ़ोन नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हम ऑप्शन दे देते हैं इंटर टाइप नंबर, कि भाई टाइप नंबर ही होना चाहिए, कोई एज अ टेक्स्ट ना लिखे। ठीक है, यहाँ पर एक फील्ड और एक फील्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। वो फील्ड किस चीज़ का होगा, जो आपका मैसेज होगा कि आपने सब चीज़ सेलेक्ट कर लिया, और इसके अलावा फिर आप अपना कोई इंस्ट्रक्शन या कोई मैसेज लेना चाहते हैं यूज़र से, तो हम यहाँ पर उसके लिए कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लेबल डालते हैं इंटर योर मैसेज। ठीक है, और अगर हमें जब मैसेज लेना होता है तो उसके लिए HTML पे टैग होता है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इस टेक्स्ट एरिया में हमें ऑप्शन मिल जाता है, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमें एक टेक्स्ट एरिया मिल के यहाँ पर अपना मैसेज डाल सकते हैं, इसको हम अपने हाइट और विड्थ को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ये ऑप्शन हो,
अच्छा, इस फॉर्म पे हमने इनपुट टाइप नंबर ले लिया, टैक्स ले लिया, स्लैग टैग का यूज़ कर लिया, टैक्स एरिया का यूज़ कर लिया। अच्छा, अब हम एक यूज़र से पासवर्ड ले लेते हैं कि यूज़र अपना पासवर्ड और एक ईमेल, ये दो फील्ड हम और ऐड कर देते हैं। इस दो फील्ड के लिए हम इसको दो दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं इंटर योर ईमेल और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब ईमेल के लिए यहाँ पर हम इनपुट टाइप का टैग यूज़ कर लेते हैं जिसको हम टाइप देंगे ईमेल का। ठीक है, यहाँ पर टाइप जो दे देंगे हम ईमेल। यहाँ पर हम प्लेस होल्डर के एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं इंटर योर ईमेल। ठीक है, इस इनपुट के फील्ड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे पासवर्ड वाले फील्ड के ऊपर इसको हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पर टाइप में हम डाल देते हैं पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक पी का टैग और यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबमिट का बटन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबमिट का बटन क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल इनपुट टाइप, जैसे हम पासवर्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर हम डाल देंगे इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, ये इनपुट टाइप सबमिट डाल दिए। प्लेस होल्डर की इसमें नीड नहीं है, इसमें एट्रीब्यूट आता है वैल्यू के बटन में कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, जिसमें हम यहाँ पर वैल्यू के एट्रीब्यूट में हम जो टेक्स्ट देंगे वो एज अ बटन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सबमिट। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर आगे हम रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इनपुट टाइप नंबर आ गया, इनपुट टाइप टैक्स नंबर, स्लैग बॉक्स क्रिएट हो गया, टैक्स एरिया क्रिएट हो गया, ईमेल क्रिएट हो गया, इंटीजर पासवर्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पर हमें एक सबमिट का बटन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसमें एक एट्रीब्यूट और यूज़ होता है PHP में, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती इस एट्रीब्यूट की, सिंपल जहाँ पर हम इनपुट की फील्ड पर आते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड। सही है, तो अभी रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट से होगा क्या, फाइल को रिफ्रेश करते हैं। देखें, अभी हमने फॉर्म यहाँ पर पूरा क्रिएट कर लिया, एक फॉर्म बन गया, अभी इसमें UI नहीं किया हमने। सही है, यहाँ पर हमने इंटर योर नेम पे हमने एक एट्रीब्यूट लगाया है रिक्वायर्ड का। जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन एरर क्रिएट करेगा, भाई ये फील्ड जो है वो नेसेसरी, इसमें डेटा आपने पुट नहीं किया है। सही है, अगर यहाँ से हम रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट रिमूव कर देते हैं तो ये ऑप्शन फिर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट नहीं लगा तो ये नेसेसरी नहीं है, आप चाहे तो दे भी सकते हैं डेटा, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो वो फील्ड जो हमें इम्पोर्टेंट है, डेटा लेना तो वहाँ पर हम रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं। हम किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको पासवर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अब हम इसको इनपुट टाइप रिक्वायर्ड कर देते हैं, फाइल को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हम अपना एक मेल दिए और यहाँ पर हम डेटा दे दिए, फर्स्ट नेम दे दिए, फाइल को सबमिट करते हैं तो देखिए ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया गया इनपुट टाइप ईमेल। अगर यहाँ पर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करते तो वहाँ भी यूज़र ईमेल दे सकता था, लेकिन वहाँ पर ये वैलिडेशन नहीं होती कि आप ईमेल ही आपको टाइप करना है, वो एज अ टेक्स्ट लेके चला जाता है। ये फ़ायदा है इनपुट टाइप ईमेल रखने का। ठीक है, इसके अलावा और एक इसमें एट्रीब्यूट यूज़ होता है टाइटल का। ठीक है, हम ईमेल पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टाइटल। ठीक है, ये वो एट्रीब्यूट है जो सारे इनपुट के ऊपर चलता है। तो यहाँ पर टाइटल में हम डाल देते हैं ईमेल। सही है, फाइल को सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमने जब हम ईमेल वाले फील्ड के ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो ये नीचे एक टाइटल बन के आ जाएगा ईमेल का। अभी आप देखें किसी और फील्ड पे ये टाइटल नहीं आ रहा, इसमें क्यों आ रहा है? इसमें हमने टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ किया है। तो टाइटल का एट्रीब्यूट भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं और रिक्वायर्ड का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू की, जो कि हम यहाँ पर डाल दें। अच्छा, ये वैल्यू हम ईमेल पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम वैल्यू के एट्रीब्यूट ईमेल वाले पे यूज़ करना चाहें तो इसमें भी यूज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक ईमेल डाला, ये देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, तो अब यूज़र इसको रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपना एक ये ईमेल आ गया। अब ये देखें, ये फील्ड जो है एडिटेबल है। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि ये फील्ड यूज़र के लिए एडिटेबल ना हो
तो इसके लिए एट्रीब्यूट एक आता है जिसका नाम है रीड ओनली। जैसे हम रिक्वायर्ड का के दिए यहाँ पर, वैसे हम लिख सकते हैं रीड ओनली। तो ये एट्रीब्यूट क्या करता है कि यूज़र को ये रीड करने का ऑप्शन अवेलेबल कर देता है, लेकिन यूज़र इस फील्ड को एडिट नहीं कर सकता। ये देखें, ये एडिट नहीं कर सकता। यूज़र इस फील्ड को एडिट कर सकते हैं, लेकिन यूज़र इस फील्ड को एडिट नहीं कर सकते। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉमन यूज़ हो रहे होते हैं जब हम फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हैं, जिसमें रीड ओनली का है, रिक्वायर्ड का है, टाइटल का है, वैल्यू एट्रीब्यूट है, और इसके अलावा ऑप्शन में यहाँ पर वैल्यू देते हैं। जब हम डेटाबेस में डेटा सेव होता है, वो डेटा वैल्यू कौन सी जाती है, जो जहाँ पर हम वैल्यू पे लिखते हैं, ठीक है। डेटाबेस में ये वैल्यू नहीं जाएगी जो हम एज अ टैक्स लिख रहे हैं, डेटाबेस में डेटा ये वाली जाती है, ठीक है। जब हम फॉर्म वगैरह क्रिएट करेंगे, डेटाबेस में डेटा सेव करेंगे, तो वहाँ पर इसका थोड़ा और मैं डिटेल आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अभी हम फाइनल लुक देख लेते हैं अपने फॉर्म का। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर इनपुट टाइप टैक्स, इनपुट टाइप नंबर पे हमें ऑप्शन दे देता है। यहाँ पर नंबर इंक्रीज डिक्रीज का ये आ गया हमारा स्लैग बॉक्स, टैक्स एरिया, इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ पर आ गया इंटर योर पासवर्ड। यहाँ पर हम पासवर्ड भी सब डाल सकते हैं। इसके अलावा एक बटन आ जाता है और सबमिट का। अच्छा, ये जो रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट है और इसके अलावा जो पर दूसरे एट्रीब्यूट हैं जो हमारे सबमिट बटन के ऊपर चल रहे हैं, तो ये जब ही काम करेगा जब हम इन सबों को फॉर्म टैग के अंदर रखेंगे। अगर हम ये सारा काम एक डिफ के अंदर लेके कर लेंगे, वहाँ पर सबमिट वाला काम नहीं हो, जैसे रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट जो है वो काम नहीं करेगा। ये काम जब ही करेगा जब हम इनपुट टाइप, इनपुट के टैग को हम फॉर्म के टैग के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारा फेज़ 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने HTML फॉर्म और उसके एट्रीब्यूट्स को बता दिया, और HTML इनपुट टाइप को बता दिया, और उसके सारे जितने एट्रीब्यूट्स थे मोस्ट कॉमन जो यूज़ होते हैं वो मैंने बता दिया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।